के दिन को हर साल दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस वॉइस डे के रूप में मनाया जाता है। और सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, पहली बड़ी खबर, मजदूरों का आंदोलन होने जा रहा। ट्रेड यूनियनों ने 16 अप्रैल को देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। दरअसल अभी 2-3 दिन से जो उत्तर प्रदेश के नोएडा वगैरह, हरियाणा, गुरुग्राम में यहाँ फैक्ट्री कर्मचारी, श्रमिक मजदूरों का जो विरोध देखने को मिल रहा है, इस बीच अब CITU यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से आज 16 तारीख को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हरियाणा के मानेसर के श्रमिकों की भी रिहाई को लेकर आज 16 अप्रैल को पूरे हरियाणा राज्य में प्रदर्शन होगा। 55 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया था। और अगली बड़ी खबर देखिए, DA यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी अब सड़क पर उतरेंगे सरकारी कर्मचारी। महंगाई भत्ते की मांग पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आज 16 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। केंद्र सरकार को कहा कि DA में तत्काल बढ़ोतरी करें, वरना देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा वहीं आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के कर्मचारी संगठनों ने भी आज 16 अप्रैल से ही फिर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। चलिए अगली खबर देखिए, देश के कई राज्यों में आज से जनगणना भी शुरू होने जा रही है। जैसे राजधानी दिल्ली में भी आज 16 अप्रैल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। 33 सवालों के साथ घर घर पहुंचेगी टीमें। छत्तीसगढ़ में भी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हुई। अब आज 16 अप्रैल से ही डिजिटल स्वगणना का विकल्प शुरू होने जा रहा है। तो स्वगणना का मतलब आज से ही आप खुद सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना से जुड़े सवालों का जवाब खुद ही सर्वे में भर पाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी जनगणना को लेकर 16 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू होगी। 7 मई से पोर्टल खुल जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में भी आज 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुद भर सकेंगे जनगणना का फॉर्म। इसके भी पहले चरण की शुरुआत आज से हो जाएगी। चंडीगढ़ में भी जनगणना प्रक्रिया आज से शुरू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी बिहार के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात। आज 16 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा करवाएगी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन। रेलवे की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है कि महिला आरक्षण बिल के लिए भी सरकार ने तारीख तय की। आज 16 अप्रैल से संसद में फिर इस मुद्दे पर बातचीत होगी। 16 से 18 तारीख तक 3 बैठकें होंगी इस मुद्दे पर। वहीं अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आज 16 अप्रैल को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होने जा रहा। और यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, 16 से 20 अप्रैल तक स्कूलों को बनाया जाएगा महिला सशक्तिकरण का केंद्र। यूपी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। जो केंद्र सरकार राजनीति में महिला आरक्षण लागू करने जा रही है, तो इस मुद्दे पर अब स्कूलों में नारी शक्ति केंद्र के निर्माण होंगे और महिला आरक्षण को लेकर स्कूलों में जागरूकता फैलाई जाएगी यूपी में आज से ही। और वहीं खबर है दोस्तों, देश के कई राज्यों में आज से हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा। ये बढ़ा हुआ किराया 1 मई से ही लागू माना जाएगा। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते अगले 36 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। तो उसके बाद खबर आती है कि होर्मुज पर ट्रंप ने कब्जा कर लिया। यहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात कर दिए। अमेरिका का कहना है कि ईरानी तेल वाले चीनी जहाज भी अब होर्मुज पर रोके जाएंगे। होर्मुज रूट पर डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा करते हुए अपने 10,000 सैनिक तैनात कर दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 24 घंटों में कोई जहाज नहीं गुजरा। यहाँ तक कि कल दिन में तो एक चीनी टैंकर भी होर्मुज से गुजरने वाला था, लेकिन वो भी अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम रहा। मेथनॉल लेकर UAE से आ रहा था ये टैंकर, लेकिन अमेरिका की वॉरशिप ने चेतावनी दी, उसके बाद वापस मुड़ गया। यानी चाइनीज जहाज भी अब ट्रंप के इस नाकाबंदी के बाद होर्मुज रूट को पार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देर रात ईरान से ये अच्छी खबर आती है कि दुनिया के लिए ट्रंप ने खुद ही होर्मुज का रास्ता खोलने का ऐलान कर दिया। और अब खबर आ रही कि अगले महीने मई में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि ट्रंप का यह कहना है कि होर्मुज अब मैं खोलने जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल किन किन देशों के लिए वो खोलेंगे इसको लेकर डिटेल जानकारी अभी तक उन्होंने जारी नहीं की है। और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर भी ट्रंप बोले कि मेलोनी इस जंग में साथ नहीं है, तो शांति की बात करना बेकार है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिले तो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा वो। अभी एक दिन पहले जो इटली की PM मेलोनी ने कुछ बयान दिए थे शांति वार्तालाप को लेकर, तो उसी पर ट्रंप ने उनको ये जवाब दिया। इस बीच बड़ी खबर आती है कि ईरान ने अब 3 समुद्री रास्ते बंद करने की भी धमकी दे दी। कहा कि होर्मुज में नाकाबंदी अगर जारी रही तो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में हम व्यापार रोकेंगे, क्योंकि ये भी होर्मुज रूट की ही तरह संकरे समुद्री रास्ते हैं जहां से दुनिया भर के कई देशों में तेल के जहाज आते जाते हैं, व्यापार होता है। तो क्योंकि अब होर्मुज रूट पर तो ट्रंप कब्जा कर चुके, नाकाबंदी करके बैठे हैं वहां, तो ईरान ने कहा कि अब हम इन 3 रास्तों को बंद करेंगे। इन रास्तों पर फिलहाल ईरान का आधिपत्य है। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की अब धमकी दे दी है। ईरान का कहना कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी तो हम इन तीनों रास्तों में समुद्री व्यापार को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ऐसा तो इससे दुनिया भर में और ऑयल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तेल गैस वगैरह की कीमतें बढ़ सकती हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि आखिर चीन ने बिना हथियार बेचे ईरान को कैसे मजबूत किया। तो इस पर कई मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि चाइना ने खुद ईरान को मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दी। जब अमेरिका ने ईरान पर इस मामले में बैन लगा दिया था, तो चाइना ने छुपकर मदद पहुंचाई थी ईरान को मजबूत करने के लिए, ताकि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। ऐसा वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि होर्मुज के बाद
बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर हमारी नजर है। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एक रक्षा समझौता भी साइन किया है। अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाके में जाने की भी इजाजत दे दी है। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये भी हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह एक महत्वपूर्ण रास्ता है ऐसा। और हॉर्मुज रूट को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों इस हॉर्मुज रास्ते को लेकर अलग अलग समुद्री नियम बता रहे हैं। दोनों देश इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के संचालन के लिए अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहे हैं। यही वजह कि इस रूट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि आखिर ये रूट किसका है, इस पर किसका अधिकार होगा और किसके नियम कानून कायदे लागू रहेंगे। तो इस बात को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टकराव बना हुआ है। और वहीं खबर है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की यात्रा पर जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके नए घटनाक्रम सामने आने के संकेत भी दिए हैं। तो वहीं इधर अमेरिका और ईरान के बीच वार्तालाप बातचीत में भी नई हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान के जरिए संदेश आदान प्रदान करने का दावा किया जा रहा है और उधर गाजा में संघर्ष अभी भी जारी है। और एक रिपोर्ट तो ये भी आ रही कि ट्रंप को भी ये ईरान के साथ जंग युद्ध जो है भारी पड़ रहा है। खुद अमेरिका ने इस बात को माना कि उनका जो लापता हुआ था MQ-4C ट्राइटन, वो ड्रोन क्रैश हुआ था। अब तक अमेरिका के 25 बड़े ड्रोन क्रैश हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है इस युद्ध में। और ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी भड़क गए। वो बोले कि यूके नहीं बनेगा इस युद्ध का हिस्सा। और खबर है कि अमेरिका को अब IAEA का भी साथ मिला, कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। IAEA जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसके प्रमुख का भी ये ट्रंप के फेवर में बयान देखने को मिला। तो ये दोस्तों अभी दुनिया में चल रही जंग के लेटेस्ट अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत के पर्सपेक्टिव से भी खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द ही बातचीत फिर से शुरू होगी। भारतीय डेलीगेशन अगले सप्ताह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं और इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच नए टैरिफ स्ट्रक्चर पर भी बातचीत होगी। और कहीं न कहीं युद्ध के हालातों का असर भारत की GDP इकोनॉमी ग्रोथ रेट पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट, भारत की इकोनॉमी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 6ठे नंबर पर आया हमारा देश। वजह डॉलर के मुकाबले रुपये में बड़ी गिरावट हुई। ब्रिटेन अभी 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और जब से जंग शुरू हुई उसके बाद भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है अभी वापस, जबकि पहले 3रे नंबर पर आ गया था इंडिया इन इकोनॉमिक के नंबर्स के आंकड़ों में। राइट, कहीं ना कहीं हमारे देश का रुपया तो कमजोर हो ही रहा है, इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। देखिए होलसेल महंगाई की भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने थोक महंगाई दर पिछले 38 महीनों में सबसे ज्यादा रही। मार्च में 3.88% पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे वजह यह कि रोजाना की जरूरत का आम आदमी के लिए डेली लाइफ का सामान महंगा हुआ। फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन वगैरह सब कुछ महंगे हो चुके हैं, LPG गैस सिलेंडर समेत। तो इस वजह से न सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़ी बल्कि होलसेल इन्फ्लेशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब जो खुदरा महंगाई दर है उसके भी आंकड़े मैंने आपको बताए थे अभी एक दिन पहले, ये भी मार्च में बढ़कर 3.4% हो चुकी है। खाने पीने की चीजों में महंगे होने का असर दिखा और ईरान जंग की वजह से ये महंगाई और बढ़ सकती है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ पिछले एक महीने के अंदर अंदर देखिए खाने का तेल 7% तक महंगा हो गया। साबुन, बिस्किट के पैकेट को भी कंपनियों ने छोटा कर दिया और भी जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, LED वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रिक उपकरणों के दाम भी 15% तक बढ़ गए हैं। तो ऑल ओवर हमारे देश में भी महंगाई का काफी बड़ा असर देखने को मिला इन युद्ध के हालातों का। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये हालात अब भी सामान्य होने में कम से कम 2 महीने लग सकते हैं अगर ये युद्ध आज भी शांत हो जाता तो भी। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। अक्षय तृतीया से पहले सराफा बाजार में तेजी देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 12,000 रुपए तक बढ़ी। सोना 1,58,000 रुपए के पार पहुंच चुका वापस। हर साल अक्षय तृतीया पर अक्सर सोने चांदी के भाव में मजबूती देखने को मिलती है, तो इससे पहले इस बार सराफा बाजार में तेजी दिख रही है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने नया आदेश जारी किया। गलत जानकारी वाले फास्टैग ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। NHAI ने सभी बैंकों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में इससे कुछ महीनों पहले आपको पता होगा KYV की प्रोसेस को खत्म किया था NHAI ने, लेकिन अब खुद केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है और सरकार ने बैंकों से कहा कि वे फास्टैग से जुड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर VRN यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की तुरंत जांच करें। अगर किसी फास्टैग में गाड़ी का नंबर गलत पाया जाता है या वह डेटा से मैच नहीं करता तो उस फास्टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चौथी बार सुनवाई हुई और इस दरमियान मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि अयप्पा मंदिर कोई रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि यहाँ ब्रह्मचारी देवता है, तो महिलाएं यहाँ क्यों आना चाहती हैं? जबकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता है। देखते हैं आखिर आगे इस पर फाइनल फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, दुनिया में चल रही जंगी हालातों के बीच अब सरकार नया प्लान कर रही है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तीनों सेनाओं की 2 संयुक्त कमान बनाई जाएगी। 3 थिएटर कमान का ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो चुका है। वाइस CDS का पद भी बनेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं के स्ट्रक्चर में यानी सेनाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके तहत अब थल, वायु और नौसेना तीनों संयुक्त रूप से थिएटर कमान के तौर पर काम करेगी। भविष्य में पाकिस्तान और चाइना जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार का यह नया प्लान है। अगले 2 साल का रोडमैप बनाकर तैयार किया रक्षा मंत्रालय की तरफ से। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कर्नाटक राज्य का दौरा किया और यहाँ अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से 9 संकल्प लेने की अपील की। PM बोले कि पानी बचाएं, प्राकृतिक खेती करें, कर्नाटक में वोक्का
लिगा समुदाय के मंदिर का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री ने। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों महिला आरक्षण को लेकर भी अब विपक्ष का कहना है कि हम भी महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन परिसीमन के खिलाफ हैं। इस बिल पर अब आज सदन में फिर से चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने के खिलाफ वोट करेंगे। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सदन में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि 2029 से ही ये बढ़ी हुई सीटें लागू होगी। हालांकि दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमें सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो इस मुद्दे को लेकर पीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि 2029 से ही जब महिला आरक्षण लागू होगा उस दरमियान लोकसभा की सीटें 850 होगी। जनगणना और परिसीमन से तय होगी लोकसभा और विधानसभा की सीटें। तो सरकार जो ये प्लान कर रही है केंद्र सरकार, विपक्ष का कहना है कि हम इस परिसीमन के विरोध में हैं, महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम 2029 के चुनाव में बेटियों को उनका हक देकर रहेंगे। तो ये महिला आरक्षण को लेकर मुद्दा चल रहा है। और दोस्तों पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि अगर हिम्मत है तो मेरी गाड़ी रोज चेक करें। पीएम गृह मंत्री की गाड़ी भी चेक करके दिखाएं, सेंट्रल मिनिस्टर पैसा लेकर आते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरों और जनसभाओं को लेकर ममता बनर्जी ने ये आरोप भी लगाए हैं केंद्र सरकार पर। वहीं इधर बिहार की राजनीति में देखिए नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी, जो कि गृह मंत्रालय समेत 29 विभाग संभालेंगे। जेडीयू के पास 18 विभाग रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे विजय सिन्हा समेत बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक भी। अब बिहार में चलेगा मोदी और नीतीश मॉडल। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने पहला बड़ा ऐलान ये किया। और खबर है कि पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की सुरक्षा भी अब छीन ली। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उन्हें केंद्र सरकार से Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। पूछा कि सांसद हमारा तो ये मेहरबान क्यों है। हाल ही में आपको पता होगा राघव चड्ढा से राज्यसभा में बोलने की ताकत छीनने के बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब आम आदमी पार्टी ने उनकी सुरक्षा भी हटा दी है। वहीं केजरीवाल शराब घोटाले में खुद के केस की पैरवी करने कोर्ट पहुंचे और इस दरमियान उन्होंने कहा कि जज के बच्चे सॉलिसिटर जनरल के साथ काम करते हैं, ऐसे में जज उनके खिलाफ आदेश कैसे दे पाएंगे। सीबीआई के वकील हैं तुषार मेहता। चलिए अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा की 10 लाखवीं गाड़ी में सफर किया। इस दरमियान सीएम योगी बोले कि ये गाड़ियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से 15 देशों में टाटा की गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं। बुधवार को सीएम योगी ने 10 लाखवीं गाड़ी ई-बस इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई और उसमें बैठे सफर भी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमरावती यौन उत्पीड़न के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। दावा किया जा रहा है कि 180 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था इसने। 350 वीडियो भी मिले थे इसके फोन से। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा में लड़कियों के यौन शोषण का जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर, तो उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ये था वो मुख्य आरोपी अयाज उर्फ तनवीर, 19 साल का अभी तो ये। और वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पर भी फायरिंग की इन्होंने, जवाबी कार्रवाई में दबोच गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आदेश देते हुए कहा कि 1/3 सजा काट चुके कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। और वहीं भारतीय लोगों पर उधार कितना है, इस पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए उधारी की राह पर भारतीय 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। इंडियंस के जीवन शैली, लाइफस्टाइल और एसेट्स के लिए बढ़ रहा है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का चलन भी। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर 2025 तक। अब तक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को हाईकोर्ट से यह राहत मिली। 10 साल की सेवा का हक मिलेगा। न्यूनतम वेतन समेत अन्य लाभों से भी वंचित नहीं रहेंगे अब संविदा कर्मचारी। एमपी की जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से आउटसोर्स अंशकालिक या संविदा कर्मियों को ये बड़ी राहत दी है और उन्हें भी अब परमानेंट नौकरी तो नहीं लेकिन कम से कम 10 साल की सेवा का लाभ मिलेगा ऐसा। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। उनका डीए यानी महंगाई भत्ता 5% बढ़ चुका है। इसी महीने अप्रैल की सैलरी से ये फायदा मिलेगा और एरियर भी 6 किस्तों में जारी कर दिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 6ठा वेतनमान पा रहे करीब 40,000 कर्मचारियों अधिकारियों को ये बड़ी राहत दी है। उनके महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए पहले ही 3% बढ़ा चुकी है एमपी सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नेपाल सरकार के नए नियमों से भारत में हड़कंप समझ गया। अब 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर भंसार अनिवार्य होगा। ये भंसार क्या है? एक तरह का शुल्क, टैक्स लगेगा। अब नेपाल सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा के मूल्य के सामान पर भंसार शुल्क अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि भारत नेपाल सीमा पर व्यापार प्रभावित होगा। इस नए नियम से व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें छोटी से छोटी खरीदारी पर भी अतिरिक्त शुल्क टैक्स देना होगा। टैरिफ की ही तरह ये नेपाल सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है भारतीय कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल डिजिटल भुगतान में भारत का दबदबा। यूपीआई लेनदेन 228 अरब के पार पहुंचा और भारत जल्द ही बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भी, सोलर पैनल के मामले में। वहीं सिबिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गोल्ड लोन लेना 3.8 गुना तक बढ़ गया है। रिटेल कर्ज में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है गोल्ड लोन का। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी सरकार के 21% वेतन बढ़ोतरी के फैसले पर अब एमएसएमई उद्यमियों ने विरोध जताया। कहा कि एक तरफा निर्णय मान्य नहीं होगा। हाल ही में जो आपको पता होगा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह में फैक्ट्री कर्मचारियों का जो विरोध देखने को मिला, उसके बाद कर्मचारियों के वेतन में लगभग 21% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। तो इस बढ़ोतरी का एमएसएमई व्यापारी कारोबारी जो
जो विरोध कर रहे हैं ऐसा। तो योगी सरकार के कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले पर एमएसएमई उद्यमियों का कहना कि ये एक तरफा निर्णय है और जो हमें मान्य नहीं है ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में हाल ही में टीसीएस कंपनी में जो कुछ यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, उस पर अब जांच रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर नई महिला कर्मचारियों को टारगेट करते थे। उनकी शिकायत करने पर उनको मैनेजर भी फटकारती थी। और वहीं खबर देखिए, एक भास्कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर वसूली की डील कर रहे हैं आरटीओ। हर साल 1700 करोड़ की अवैध कमाई होती है। सरकार के 27 विभागों के बजट से भी ज्यादा की वसूली की जाती है। दैनिक भास्कर ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और इसमें ये भ्रष्टाचार का बड़ा भंडाफोड़ सामने आया। देखिए आप। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, ओप्पो F33 सीरीज भारत में लॉन्च हुई। कीमत इसकी 32,000 से शुरू है। और हाल ही में ओप्पो ने जो K14 स्मार्टफोन लॉन्च किया, ये भी वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस 18 से 22,000 के लगभग है। चलिए कुछ बड़ी हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 8 लोगों की जान चली गई, बच्चों महिलाओं समेत 21 लोग घायल हो गए। घटना पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में देखने को मिली। श्रद्धालुओं से भरी बस बिजली के खंभे से टकरा गई और पलट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई। 250 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई, 30 गैस सिलेंडर फट गए। एक युवक बोला कि मेरे 4 बच्चे जिंदा जल गए। आग इतनी भयानक थी कि 10 किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दी। लखनऊ में बीती शाम विकास नगर इलाके में यह भीषण आग लगी और इसमें सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से 1200 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। पटाखों की तरह फूटे गैस सिलेंडर भी। आग बुझाने में 22 दमकल की गाड़ियां लगी, तब जाकर आग पर नियंत्रण पाया गया। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर फट गए और 50 से ज्यादा जानवर भी इसमें जलकर मर गए। वहीं यूपी प्रयागराज में एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। ट्रेन से कटकर 5 युवकों की जान चली गई। प्रयागराज में शाम तकरीबन 7:30 बजे अंधेरे में यह घटना हुई। और राजस्थान का एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, बाड़मेर में पिकअप कार की भिड़ंत में चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों की जान चली गई। पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। वहीं अभी एक दिन पहले जो छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ था, उसमें भी मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। जहां कल तक ये संख्या 9 थी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। हॉस्पिटल में भर्ती कई घायलों की जान चली गई। 36 से ज्यादा लोग झुलस गए। अब इस कंपनी का कहना है कि वेदांता कंपनी मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए का मुआवजा देगी और घर के एक परिवार के शख्स को नौकरी भी देगी। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में यह वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट की घटना में 20 लोगों की जान चली गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की मौत के 3 साल बाद भी उसकी पत्नी शाइस्ता का कोई पता नहीं चला। एसटीएफ और एटीएफ उसे खोज रही है। परिवार की 2 और महिलाएं भी फरार चल रही हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य में आयुष्मान योजना पर खतरे के बादल मंडराए। आईएमए और निजी अस्पतालों ने सरकार को पत्र लिखकर अल्टीमेटम दिया। कहा कि मरीजों को बड़ा झटका लग सकता है। एक बार फिर से निजी अस्पताल संचालकों और आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इस योजना का भुगतान नहीं मिलने की वजह से हॉस्पिटल वालों का कहना है कि हम इस योजना में मरीजों का इलाज करना ही बंद कर देंगे फिर तो ऐसा। वहीं खबर है, पंजाब की भी सत्ता का सेमीफाइनल तय हुआ। 16 और 17 मई को अगले महीने होंगे 9 नगर निगम और 104 नगर परिषदों के चुनाव। और झारखंड के पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगी मासिक पेंशन। आज 16 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं सरकार ने। झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना जो शुरू की है, उसमें आवेदन करने की लास्ट डेट आज ही है। 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। वहीं खबर है, चुनावी खर्च को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए नए दिशा निर्देश। ये रहेगी अधिकतम सीमा। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक तय की है। और देखिए, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन का नाम शामिल हुआ। इसके अलावा रणबीर कपूर समेत बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने भी इसमें जगह बनाई है। चलिए खबर है, हरियाणा निकाय चुनाव में एससी आरक्षण नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई, अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। वहीं पंजाब में कल 17 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। 3 घंटे तक ट्रेनें रोक कर रखेंगे किसान भाई लोग। गेहूं खरीद में देरी और फसलों के नुकसान को लेकर किसान संगठनों ने ये रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। वहीं हरियाणा में लगाए जाएंगे 20 लाख पौधे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने हरित योजना के लिए 298 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हरियाणा में पाइप वाली गैस का क्रेज बढ़ा। 76,000 घरों में अब तक पीएनजी गैस पहुंच चुकी है 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही। इतनी तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा के कई शहरों में तो 1 जुलाई से एलपीजी गैस सिलेंडर पर ही रोक लग जाएगी। तो कहने का मतलब पाइपलाइन वाली पीएनजी गैस लेना जरूरी हो गया है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। अवैध मकान होंगे नियमित। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 5% बढ़ा दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में एक तो अनियमित आवासों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 मीटर तक के G+2 यानी ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिला तक के भवनों को शुल्क जमा करके नियमित किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं रोबोट बनाने वाली कंपनियों को तकनीकी पर काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं झारखंड सरकार ने। और खबर है दोस्तों, पीएम आवास फॉर्म बिक्री की तारीख बढ़ चुकी है। अब 2 मई तक मौका मिलेगा। यूपी कानपुर वगैरह में पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भर के अप्लाई किया जा सकेंगे। वहीं देखिए खबर, अब हर मौसम में खुला रहेगा रास्ता। जम्मू कश्मीर के बटोत किश्तवाड़ हाईवे को मिलेगा नया जीवन। केंद्र सरकार ने यहाँ ट्विन टनल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 9,779 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। और खबर देखिए, राजस्थान में 1.5 करोड़ का मायरा भरा।
नागौर के भाइयों ने बहन पर लुटाया बेशुमार प्यार, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। राजस्थान नागौर के श्याम सर गांव का ये मामला है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में यूसीसी कमेटी का गठन किया गया। महिलाओं को जमीन रजिस्ट्रेशन में छूट समेत 9 अहम फैसले लिए गए। एक तो छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि जल्द ही राज्य में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। इसके अलावा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला हुआ, धार्मिक समानता लागू करना इसके पीछे मकसद है। और भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कुछ कैबिनेट फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। अब गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजा पत्र, इन 38 जिलों में विशेष नजर रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 37-38 जिलों को इस श्रेणी में रखा गया है, जहां नजर रखी जाएगी। पिछले 5 दशक में नक्सलवाद के लंबे संघर्ष में लगभग 17,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकार ने ये भी आंकड़े जारी किए। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका को पीछे छोड़ चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, व्यापार घाटा भी बढ़ा है। और खबर है दोस्तों, इसी महीने 20 अप्रैल से अमेरिका का दौरा करेगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच नए टैरिफ और जांच पर चर्चा होगी। वहीं IMF की रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक झटकों के बावजूद भारत की मजबूत आर्थिक उड़ान देखने को मिलेगी। 2025-26 में 7.6% और 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया है IMF ने। और बड़ी खबर देखिए, आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान। POK में 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं अभी। 800 दहशतगर्दों को भारत भेजने की साजिश भी रच रहा पाकिस्तान को लेकर ये खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए, कर्नाटक की 18 लंबित परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से मदद की अपील की। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने PM मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुस्त जीवन शैली आजकल लोगों में लीवर के लिए खतरनाक बन रही है। पिछले 33 साल में 143% तक लीवर के रोगी बढ़े हैं। 2050 में और भी लाखों लोग बीमार होंगे, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। ज्यादातर ऑफिस वर्क बैठे रहने से सुस्त जीवन शैली से लीवर डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा चलिए दोस्तों, खबर देखिए, रॉबर्ट वाड्रा केस मामले में अदालत का फरमान। 16 मई से पहले पेश हो रॉबर्ट वाड्रा। हरियाणा लैंड डील केस में सख्ती बढ़ी। दिल्ली की अदालत की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं केदारनाथ हेली सेवा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह दिखा। पोर्टल खुलने के मात्र 1 घंटे में ही 15 जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। और एक रिपोर्ट आ रही, देखिए, मध्य प्रदेश का नमकीन 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ। जो ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की मार चल रही है, गल्फ देशों में सप्लाई ठप पड़ी है। 80 देशों का नमकीन एक्सपोर्ट भी प्रभावित चल रहा है इस वजह से। वहीं खबर आ रही कि सरकार जल्दी नया आदेश लागू करेगी। अब होटल रेस्टोरेंट के मेनू में पनीर की जगह लिखना होगा एनालॉग, क्योंकि ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, वो असली दूध से पनीर नहीं बनाते, बल्कि पाउडर और फैट का एनालॉग उसमें यूज करते हैं। जो आप पनीर टिक्का, पनीर मसाला, इन शब्दों की जो रेसिपी खाते हो ना, वो असली में पनीर की नहीं बनी होती है, बल्कि एनालॉग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो अब सरकार और खाद्य विभाग नया आदेश जारी करेगा जल्दी कि इन चीजों पर पनीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा नाम के रूप में। ऐसा वहीं खबर है, उच्च व तकनीकी शिक्षा के अनाथ व दिव्यांग छात्रों की सालाना 10 लाख तक की ट्यूशन फीस अब झारखंड सरकार भरेगी। 1 मई से आवेदन कर पाएंगे झारखंड के स्टूडेंट। और हरियाणा के किसानों को भी केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली। खरीद मानकों में ढील दी। लस्टर लॉस की सीमा 70% तक बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी PHC SHC को अपग्रेड करने की मंजूरी दी। कुरुक्षेत्र में 50 बेड का नया अस्पताल भी बनेगा। और खबर है दोस्तों, पंजाब में आज से बदलेगा अस्पतालों का समय। OPD का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं देखिए, हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर के महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बोले कि 21 साल पूरा करने वाली माताओं बहनों को सम्मान राशि मिलेगी और 2 लाख सालाना आय की शर्त भी रखी है। हिमाचल के धर्मशाला के जो डार्क स्पॉट्स हैं, अंधेरे वाले इलाके, वहां भी अब लाइट्स लगाई जाएगी। 3 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। और हिमाचल दूध खरीद के मामले में देश का नंबर 1 स्टेट बन चुका है। वहीं हिमाचल में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का वेतन स्थगित करने का फैसला भी सुक्खू सरकार ने वापस लिया। ये बड़ा ऐलान किया है। और हिमाचल CM ने किन्नौर के सोंग टोंग प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, CBSE का नया प्लान, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कोर्स लॉन्च किए। अब कक्षा 3री से 8वीं तक AI पर नया कोर्स पढ़ाया जाएगा। 9वीं 12वीं का NCERT भी इस टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन पर नया मॉड्यूल तैयार कर रहा है। और खबर है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षाएं 25 से 27 अप्रैल तक होगी। 23 अप्रैल को परीक्षा केंद्रों पर पेपर पहुंचाने की मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। वहीं बीते दिन मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। 76% स्टूडेंट पास हुए। और CBSE बोर्ड ने भी 10वीं सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया। 93.70% पासिंग मार्क्स रहा। कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2085 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में भी 622 वैकेंसी चल रही है। कुछ और अलग अलग जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, राजस्थान में भी वेटरनरी ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम को लेकर आज एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे पोर्टल पर। और हरियाणा पुलिस भर्ती में PMT PST आधार बेस्ड होगा वेरिफिकेशन। हरियाणा सरकार की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। अगर आपकी भी गाड़ी उत्तर प्रदेश के नंबर वाली है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आज 16 अप्रैल से ही नया नियम लागू होने जा रहा। अब आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा अगर आपकी गाड़ी पर HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो। और सीधा आपका 5000 रुपए तक का चालान भी कर सकता है। तो आप अपनी UP नंबर वाली गाड़ी पर जरूर HSRP नंबर प्लेट लगवा लें। आप ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से भी अपनी गाड़ी के लिए नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर है, बंगलुरु की इस IPL सीजन में चौथी जीत हुई। लखनऊ को 5 विकेट से हराया। वहीं एक
रिपोर्ट आ रही है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाएगी। रिसर्च में पता चला कि सट्टेबाजी के विज्ञापनों के चलते जीतने के बाद भी फैंस खुश होने के बजाय इस बात पर निराश होते हैं कि पूरी रकम क्यों नहीं लगाई। ओके, और अंत में